मैं गीता देवी, अल्लामा इकबाल कॉलेज बिहार शरीफ, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, आज के विषय में जानकारी जो दे रही हूँ शिशु का आहार यानी फीडिंग। बच्चा के जन्म लेने के बाद उसके लिए आहार की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है। प्राकृतिक शिशु को जन्म लेने के साथ ही उसकी माता के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देती है, जिसे ग्रहण कर नवजात शिशु का अपना जीवन प्रारंभ करता है। यदि किसी खास स्थिति में नवजात शिशु को मां का दूध सुलभ नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में कृत्रिम व्यवस्था की जाती है, जैसे डब्बे की दूध या गाय की दूध बच्चे को पिलाया जाता है। वैसी स्थिति में बच्चे को यानी नवजात शिशु को आहार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हम यह स्पष्ट करते हैं कि नवजात शिशु को प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों विधियों से आहार का निदान किया जाता है। स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग। पहला पॉइंट है स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बारे में बताने जा रही हूँ। जन्म के बाद दूध ही शिशु का प्रथम आहार होता है। शिशु को जन्म दे चुकने के बाद प्रसवोपरांत यानी प्रसव के बाद लगभग कुछ ही देर बाद शिशु को जन्म देने वाली माँ स्तनों में दूध उतर जाता है और यह प्रक्रिया एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माता के स्तनों का दूध मात्र शिशु के लिए ही होता है। शिशु के इस प्रथम आहार का प्रबंध प्रकृति करती है। माता से प्राप्त दूध शिशु का प्राकृतिक आहार है। यह शिशु के लिए अमृत तुल्य होता है, यानी माँ का जो दूध बच्चा को पिलाया जाता है उसे अमृत के समान माना जाता है। उस दूध की बराबरी प्राकृतिक दूध नहीं करता है। जन्म के समय शिशु के सभी अंग और विशेष के लिए विशेष रूप से निर्मित किया जाता है, यानी बच्चा को जन्म के समय विशेष रूप से उसको शरीर निर्मित करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है और द्रुत गति से शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होते हुए शिशु की पौष्टिक आहार संबंधित बदली जाती है, यानी शिशु को शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए उसे आहार में परिवर्तन किया जाता है और शिशु की पौष्टिक संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। स्तन के दूध की संरचना में भी आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। माता के दूध की प्रमुख अन्य विशेषताएं हैं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला पॉइंट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। प्रसव के कुछ ही समय बाद माता के स्तन से निकलने वाले दूध के समान द्रव्य को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसमें प्रोटीन का प्रतिशत अधिक रहता है। यह गाढ़ा हल्का पीलापन होता है। शिशु को यह दूध अवश्य पिलाना चाहिए
क्योंकि इस पदार्थ में शिशु के आमाशय में गर्भाशय के 9 महीनों में एकत्रित मैल जिसे निकोनियम कहा जाता है को साफ करने में चिकित्सकों का मानना है कि नवजात शिशु के लिए यह पदार्थ सुपाच्य नहीं होता है। अतः शिशु को प्रसव के प्रथम 2 या 3 दिन तक स्तनपान नहीं कराना चाहिए। स्तन में आए इस पदार्थ को गार कर फेंक देना चाहिए तथा जब स्तन में दूध के पाचन योग्य पतला दूध आने लगे तभी उसे स्तनपान कराना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये बताएं, बच्चे को जन्म के बाद का प्रसव के कुछ ही समय यानी कुछ घंटे बाद माँ को दूध का स्राव होने लगता है, जो बच्चे के लिए अति आवश्यक होता है। माँ का पहला दूध जो निकलता है उसमें अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और उसमें अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। जो बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है उसे मल मूत्र जो भी अंदर उसे इकट्ठा होता है उसे गर्भाशय में गर्भस्थ से निकलने के बाद माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है और वो हल्का पीलापन साफ होता है जो बच्चे के लिए काफी लाभदायक होता है। इसलिए जन्म के बाद बच्चा को अपनी माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए। इससे बच्चा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता है और ठीक रहता है। जिन बच्चे को माँ का पहला दूध नहीं दिया जाता है, अब जो बच्चे को माँ का पहला दूध दिया जाता है वो दोनों में काफी अंतर देखा जाता है। बच्चा माँ का आहार पहला जो ग्रहण करता है उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों सही पाए जाते हैं। जो बच्चे को पहला आहार यानी माँ का पहला दूध नहीं दिया जाता है वो बच्चे के अपेक्षा काफी कमजोर होते हैं। मैं सेकंड पॉइंट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। प्रसव के बाद प्रथम 2 या 3 दिनों में ही माता का दूध शिशु की पूर्ण रूप से पेट भरने के लायक हो जाता है। इससे भी अधिक मात्रा में एवं उसकी माता के स्तन में आता है। यह दूध शिशु के लिए एक पूर्ण रूप से संतुलित आहार होता है। इस दूध में शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक एवं संतुलित आहार है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण रहते हैं। माता के दूध की संरचना निम्नलिखित है। मैं सेकेंड पॉइंट के बारे में अभी समझाने जा रही हूँ। प्रसव के 2-3 दिन बाद माँ को दूध जो होने लगता है बच्चा को पेट भरने
भर होने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे माँ को दूध इतना होने लगता है कि बच्चे को पेट भरने के बाद भी माँ के आस्तन में दूध रह जाता है। यह दूध बच्चा के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों को संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। इस दूध में शारीरिक और मानसिक दोनों अच्छे तरह से डेवलप होते हैं। और संतुलित आहार होता है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ये सब पदार्थ माता के दूध में अति रूप से पाए जाते हैं, जो बच्चे के लिए काफी लाभदायक होते हैं। और इस विषय के बारे में आगे मैं और बताने जा रही हूँ। माता के 100 ग्राम दूध में कितना पोषक तत्व होता है उसके बारे में मैं जानकारी देने जा रही हूँ। प्रोटीन 1 से 2 ग्राम होता है। प्रोटीन जो होता है 1 से 2 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट 7.0 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट 7.0 ग्राम होता है। वसा 3.9 ग्राम होता है। कैल्शियम 3.4 मिलीग्राम। फास्फोरस 0.01 मिलीग्राम। लोहा 0.2 मिलीग्राम। विटामिन ए 208 अंतरराष्ट्रीय इकाई। विटामिन डी 0.42 अंतरराष्ट्रीय इकाई। थायमीन 0.02 मिलीग्राम। रिबोफ्लाविन 0.05 मिलीग्राम। नाइसिन 0.01 मिलीग्राम। विटामिन सी 2.2 मिलीग्राम। कैलोरी 6। जल लगभग 86 से 87% तक। अब मैं 3rd पॉइंट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। माता के दूध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिशु की पाचन संबंधी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता जाता है। जन्म के बाद की प्रारंभिक अवस्था में शिशु को पाचन शक्ति कमजोर होती है, अतः शुरू में माता के स्तनों से निकलने वाला दूध पतला होता है तथा इसमें जल प्रचुर प्रतिशत में लगभग 87% तक रहता है, जबकि पोषक पदार्थ का प्रतिशत कम रहता है। जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ती जाती है।
तथा उसे पौष्टिक तत्वों की और अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राकृतिक को माता के दूध को भी इसी क्रम में गाढ़ा तथा अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों की मात्रा को पूरा करना पड़ता है। माता के दूध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिशु की पाचन संबंधी बदलती हुई आवश्यकताओं को अनुरूप बदलता जाता है। जन्म के बाद प्रारंभिक अवस्था में शिशु को पाचन शक्ति कमजोर होता है, अतः इस शुरुआती में माता के स्तनों से निकलने वाला दूध पतला होता है तथा इसमें जल प्रचुर मात्रा में लगभग 87% रहता है, जबकि पोषक पदार्थ का प्रतिशत कम होता है। जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है, उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ती जाती है। यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ते जाती है, अतः उसे पौष्टिक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रकृति ने माता को दूध को इसी क्रम में गाढ़ा तथा अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों को पूरी मात्रा में इसे पूरा किया जाता है। फोर्थ पॉइंट के बारे में बताने जा रही हूँ। माता के दूध की प्रमुख विशेषता यह है कि शिशु के लिए हर समय पेय अवस्था में उपलब्ध रहना चाहिए। यानी इसके लिए किसी भी प्रकार की तैयारी शिशु को नहीं करनी पड़ती है। यानी माता के दूध की प्रमुख विशेषता यह है कि शिशु के लिए हर समय उसकी पेय पदार्थ की आवश्यकता जितनी होती है उसे पहले से ही तैयार करके रखनी पड़ती है। इसके लिए किसी प्रकार की तैयारी शिशु को नहीं करना पड़े। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। माता का दूध शिशु को उसी ताप पर प्राप्त होता है जिस ताप पर शिशु का आहार उपलब्ध कराया जाता है। माँ का दूध सीधे स्तन से प्राप्त करता है और यह दूध उष्ण अवस्था में शिशु के मुख में जाता है। स्तन के दूध की यह उष्णता उसके स्वाद को बढ़ा देती है। यानी माँ का दूध शिशु को उसी ताप पर प्राप्त होता है जिस ताप पर शिशु को आहार उपलब्ध कराया जाता है। माँ का दूध सीधे स्तन से बच्चे के मुंह में जाता है और यह दूध उष्ण अवस्था में शिशु के मुख तक जाता है।
यानी मुंह में जाता है। स्तन के दूध की उष्णता उसके स्वाद को बढ़ा देता है। अगला 6 पॉइंट, शिशु स्तन के अग्र भाग को अपने मसूड़ों और होठों से चूसकर दबाकर मां को दूध प्राप्त करता है। अतः बीच में उसके संक्रमित होने का भय नहीं रहता है। यानी बच्चा जब दूध पीता है तो माँ का स्तन जो होता है उसके अगल बगल का स्तन को अपने मुंह से दबाकर दूध को खींचता है। उसे यह जानकारी नहीं रहती है कि ज्यादा दबाव देने से स्तन में जख्म होगा या नहीं होगा, इसलिए कि बच्चे को उतनी जानकारी रहती ही नहीं है। 7 पॉइंट, माता के स्तनों से दूध प्राप्त करने के लिए शिशु को स्तनों को अग्र भाग को मसूड़ों से दबाना पड़ता है और वो चुचुक को ओठों से चूसना पड़ता है। जन्म के समय यानी बच्चा जब जन्म लेता है वो उसके बाद 7 से 8 बार तक दूध पीता है। अतः इसे पीने की इस क्रिया में उसके फेफड़े, जबड़ों, मसूड़ों एवं ओठों का समुचित आवश्यक व्यायाम होता है। बच्चा जो इतना बार दूध 7 से 8 बार पीता है उसके फेफड़ा, जबड़ा, मसूड़ा एवं ओठ जो है समुचित रूप में यानी सही रूप से व्यायाम होता है। इसके बाद दूध पीते समय वह प्रसन्नता यानी प्रसन्नता से अपने हाथ पांव भी खुश होकर के चलाने लगता है। यानी बच्चा जब दूध पीने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है माँ के दूध से तो बच्चा प्रसन्न होकर अपना हाथ पांव हिलाने डुलाने लगता है और माँ को भी स्वयं स्तनपान कराने में अति सुखद एवं संतुष्टि होती है। स्तनपान करने और कराने के क्रम में शिशु एवं माता के बीच अटूट प्रेम स्नेह का संबंध बनता है और बनता जाता है। यह संबंध शिशु के संबंध को समुचित रूप से जोड़ते हुए दिखाता है। इससे उसके स्वस्थ शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। यानी बच्चा को इससे शारीरिक स्वास्थ्य और विकास में सहायता मिलती है। एक पॉइंट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। शिशु माता की गोद में बैठकर उसके बगल में लेटकर स्तनपान करता है तो ये दोनों स्थल उसके सर्वाधिक प्रिय स्थल होते हैं।
यानी जब बच्चा माँ के गोद में बैठकर या बगल में लेटकर स्तनपान करता है तो दोनों को सर्वाधिक रूप से प्रिय स्थल होता है, यानी बच्चा और माँ दोनों संतुष्ट होकर अति प्रसन्न होते हैं। यहाँ उसे पूर्ण सुरक्षा, असीम स्नेह माने अति स्नेह एवं प्यार उपलब्ध होता है। जब बच्चा माँ के गोद में या बगल में लेटकर जब दूध पीता है तो उसे अति स्नेह और प्रेम की आनंद मिलती है और माँ को भी स्वयं स्तनपान कराने में सुखद महसूस होता है, यानी संतुष्ट होती है। स्तनपान कराने के क्रम में माता और बच्चे में अटूट प्रेम और स्नेह होता है। यह संबंध शिशु के स्वास्थ्य एवं सम्यक मनोवैज्ञानिक विकास में सहायता करता है। यानी यह अटूट प्रेम और स्नेह जो होता है माँ और बच्चे को अति प्रेम दिखाता है और बच्चा को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास में अधिक सहायता होता है। अगला पॉइंट 9 पॉइंट के बारे में मैं समझाने जा रही हूँ। स्तन से शिशु अपनी भूख एवं आवश्यकता के अनुसार अपनी इच्छा से दूध प्राप्त कर लेता है। यानी बच्चा अपने जब स्तनपान करता है उस समय अपनी भूख की आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा अनुसार दूध को प्राप्त कर लेता है और इस दूध को नापना, तौलना या गर्म करना या सुरक्षित रखना इसे नहीं करना पड़ता है, इसलिए कि ये दूध माँ के स्तन से निकलता है, इसलिए न इसे नापा जाता है, न तौला जाता है, न इसे गर्म किया जाता है। इस सब से माँ को भी बहुत समय की बचत होती है और वो अपने सुविधा अनुसार अपने बच्चे को दूध भी पिलाते रहती है। यदि वही दूध को पिलाना पड़ता है माँ को, तो माँ को अलग से समय निकाल करके बच्चे के लिए अपने दूध को गर्म करना पड़ता है और यदि दूध ज्यादा गर्म हो गया तो उसे सही लाने के लिए माँ को समय देकर बच्चे को पिलाने लायक दूध को ठंडा करना पड़ता है और फिर उस बच्चे को दूध पिलाया जाता है। इससे आज के विषय के बारे में जो भी जानकारी दी मैं उसे समाप्त करने जा रही हूँ। अगला वीडियो में जो मैं जानकारी दूंगी, जो भी
विषय के बारे में बताऊंगी। वो टॉपिक है माँ के दूध से क्या क्या लाभ बच्चे को होता है। धन्यवाद।